हम लोग वैसे साहब का श्री परमहंस यादव जी का स्वागत बहुत करते हैं, ताली बजा करके उनका स्वागत करें और उनको आमंत्रित करते हैं मंच पे। डॉक्टर परमहंस सिंह यादव जी का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है और आप बनारस में रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों और उसके लिए, और आप मदरसा कार्यक्रम में हुआ है, तो हम लोग जो है चाहेंगे कि साथ जो है आगे कार्यक्रम लें, क्योंकि उन्हीं की हो रहा महोदया जो है जा चुकी थी, तो वो बोले और बोलने के बाद जो है वितरण। शुक्रिया सर। सबसे पहले हमारे सर परमहंस सिंह यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने कीमती वक्त निकाल के, चुनाव का वक्त चल रहा है और हम लोग की दावत पे वो तशरीफ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर आपने ये साबित किया है कि आप काफी जिंदा दिल हैं, बच्चों के रहनुमा हैं और एक जन सरोकार अधिकारी हैं। इससे हमें ये पता चल गया सर, क्योंकि हम लोग बनारस में भी जब भी आपको याद किए हैं, जब भी हमने आपको दावत दी है, आप बड़े दिल से शरीक हुए हैं उस पूरे प्रोग्राम में। और आपकी बदौलत ही जौनपुर में भी हमको लगातार पेपर से और दीगर चीजों से पता चलता है कि काफी शिक्षा विभाग काफी सक्रिय हुआ है, काफी ईमानदारी से काम कर रहा है। तो इसका पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत पे है और उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। हम चाहते हैं कि हमारे जो मेहमान खुसूसी और हमारे जो बीएसए साहब हैं, उनका हम लोग माल्यार्पण करके जो माला पहना के स्वागत किया जाता है, हम डॉक्टर राजीव जी से कहेंगे कि वो तशरीफ लाएं और माला पहनाकर इस्तकबाल करें, स्वागत करें। जैसा कि आप अप्लाई करेंगे, सर आए हैं, आप लोग तालियों से सर का स्वागत करें। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि रिश्तों की गर्माहट है। और हम चाहते हैं कि उमेश भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उमेश भाई आए और डॉक्टर साहब को माला पहनाकर उनका भी एक बार फिर से स्वागत करें, क्योंकि डॉक्टर साहब की बदौलत ये पूरा प्रोग्राम फिर से पूरे जान से हो रहा है। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर लेनिन सर को माला पहना के उनका इस्तकबाल करें। हम चाहेंगे कि हमारे जो खास सर आए हैं बहुत दूर से, जौनपुर से एक मीटिंग छोड़ के आए हैं, उनका ज्यादा वक्त ताकीद न करते हुए, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम अपने बीएसए साहब से गुजारिश करेंगे कि सर इन बच्चों को दुआएं दें, अपनी बात कहें। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं जौनपुर में भी, बनारस में जिस तरीके से आपने पूरा सहयोग दिया, पूरी दुआएं दी, जौनपुर में भी मदरसों को, यहाँ के जो तंजीम के लोग हैं उनको भी आप मदद करें और हम लोग कैसे एक बेहतर माहौल इल्म के लिए, शिक्षा के लिए बना सकते हैं। और आपका जो जमीनी एक पूरा ईमानदारी वाला काम है वो यहाँ के लोगों को मिल पाए, फैज मिल पाए उसका, तो हम चाहते हैं कि आगे आप अपनी दुआओं से नवाजें। शुक्रिया सर। आज बाल महोत्सव है, प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, डॉक्टर लेनिन साहब, इरशाद जी और जौनपुर के मदरसों में कार्य करने वाले हमारे जन निगरानी समिति के सदस्यगण, शिक्षिकाएं जो कंप्यूटर और अन्य तालीम बच्चों को दे रही हैं, और संभ्रांत नागरिकगण, प्यारे बच्चों, जौनपुर जनपद में मदरसों के अंतर्गत ऐसे बच्चों का ख्याल रखना जो कई दशकों से महत्वपूर्ण है, ये विचार डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जैसे व्यक्तित्व में ही आ पाता है। ये बच्चे मासूम हैं, इनको यह भी जानकारी नहीं है कि इनको क्या करना। तो जब हमारा बच्चा 6 बरस का हो जाता है तो हमारे बेसिक विभाग में 6 से 14 बरस के बच्चों को जिस आरटीई एक्ट की बात की जा रही है 2009 में, यह स्थापित हो गया, अधिनियम बन गया। 27 जुलाई 2011 से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको आत्मसात कर लिया। तो बहुत नेक और अच्छे ख्याल हैं जो रामपुर और बरसठी जैसे एरिया में आकर के यह कार्य किया जा रहा है।
जलालपुर में तो कार्य किया जाना हर दृष्टिकोण से संभव हो पाता है, जनपद के नजदीक है, लगभग शहरी जीवन वहां का पहुंच गया है, लेकिन यहां आकर के कार्य करना और हमारे वाराणसी से डॉक्टर लेनी साहब के नेतृत्व में इसको विचार देना और कार्य में परिणित करना स्वागत योग्य है और इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। जहां तक इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात है, पढ़ाई आप अपने स्तर से करवा रहे हैं, हमारा जो विभागीय सहयोग होगा, हमारे पास इनके लिए योजनाएं आदि हैं तो 100% इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। कि एक छोटा सा सुझाव है कि ये सारे प्रोग्राम्स को, अपने कार्यों को लिपिबद्ध करके जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ अवश्य दे दिया करें और उसकी प्रतिलिपि यदि हमें भी कर देंगे तो जनरली जिले के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एसएन सिंह जी हैं, वह भी बहुत नेक दिल इंसान हैं, अच्छे अधिकारी हैं। वो निश्चित रूप से इन बच्चों के तरफ आने वाले सभी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे। ये बच्चे न अधिनियम से परिचित हैं, न किसी खास नियम से परिचित हैं, लेकिन एक जन सहयोग, एक एनजीओ ही इनके विचार को, इनके कार्य को और इनके जीवन के आकलन करने के लिए इनको कक्षा 1 से लेकर के उर्दू के तालीम के साथ साथ अन्य जो रघुवंशी जी ने कहा कि जो इनकी सब्जेक्ट्स है, जो इनकी पढ़ाई है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, ये सब इनको आना चाहिए। क्योंकि इनकी तालीम पारिवारिक और सब चीजें हैं, उर्दू भाषा भी आनी चाहिए। मेरी तो ये मानना है, जनपद में हमने शिक्षा उन्नयन गोष्ठी 4 ब्लॉकों में की लास्ट ईयर, 11 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक हमने किया 7 ब्लॉक्स में। इधर भी जानकारी आई होगी, इधर नजदीक में रामनगर में किया था। तो मेरी सोच ये है कि यदि बच्चों में भाषा ज्ञान और गणित ज्ञान आ जाए तो उनको अन्य सब्जेक्ट के लिए बहुत प्रेरित नहीं करना होगा, सामान्य तरीके से पढ़ाइए और लड़का एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा। भाषा में हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जिससे जो ताल्लुकात रखता हो वो भाषा आ जाए। भाषा आ जाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्याकरण और अपनी बात किसी से लेने और पहुंचाने में उसकी ग्रामर की कोई त्रुटि नहीं होती, वह खराब नहीं बोलते, खराब नहीं लिखते और उनकी शैली मधुर हो जाती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि भाषा और गणित, भाषा में सभी भाषाएं, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, ये सभी भाषाएं बच्चों को यदि आ जाए और मैथमेटिक्स आ जाए तो उसको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसको विज्ञान थोड़ा सा उसको टेक्निकल पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स उसको सॉल्व कर देती है। इसलिए भाषा और गणित आप थोड़ा पीछे जाएंगे, आपके परिवार में या मोहल्ले में कोई पुराना अध्यापक हो इस ग्रामीण एरिया का, उससे बात करिएगा तो वो यही बताएंगे कि बच्चों को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना हमने सिखाया और गणित उसको पूरी सिखाई। अर्थमेटिक्स, एलजेब्रा, इसके बाद ज्योमेट्री और जितने चीजें हैं ये सब लोगों ने इतना बढ़िया सिखाया कि आज उसी को कहा जाता है कि बेसिक विभाग का पढ़ा हुआ स्टूडेंट आईएएस है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर हैं, देश के सीएम रहे हैं, प्रदेश के सीएम रहे हैं, देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति तक रहे हैं।
वजह यही रही है कि उनकी भाषा की शुद्धता और गणित ऐसी विषय है जिससे किसी समस्या से उलझने से सुलझा जा सकता है। एक मामूली सा उदाहरण आपको हम बताएंगे। ये जो धागा घर में सिलाई के लिए यूज होता है वो बहुत उलझ जाए, बहुत बड़ा ना हो, 2-4-5 मीटर का हो और उलझ गया हो तो अपने बच्चे और बच्ची को दे दीजिए जो 6-7-8 बरस का हो, कर दीजिए बिना तोड़े इसको निकाल दो। यदि वो लड़का मिनट 2 मिनट में जो जितना समय में जल्दी निकाल लेता है बिना तोड़े सीधा कर देता है, उसी हिसाब से उसकी गणित है। और यदि गुस्सा के आधा मिनट बाद नोच देता है तो आप ये समझ लेंगे कि मैथमेटिक्स पढ़ने में इसको कठिनाई आएगी। तो जब वो समस्या, कई लोग कहते हैं कि हमको इतिहास नहीं याद होता, हमारी भूगोल में रुचि नहीं है, हमको संस्कृत के रूप नहीं आते हैं, तो गुरुजी लोग ये कहते हैं रट डालो। रटना एक विधा है लेकिन संपन्न विधा नहीं। मैथमेटिक्स सबसे संपन्न विधा है। यदि आप समस्या को हल निकालने के लिए धैर्य रखें तो सारी विषय आपके कदम चूमती है। तो विशेषकर ये गुरुजी लोगों के लिए जो हमारे पीछे तालीम देने वाले लोग बैठे हैं, उनके लिए हमारा मैसेज है कि बच्चों को भाषा और गणित सबसे पहले इस 2 पर जोर दीजिए।